कहानी है भाग्य का खेल। यह कहानी एक कैफे वाले लड़के की है जो अपने पिताजी के साथ पढ़ाई लिखाई के साथ कार्य भी करता था। कॉलेज के लड़के और लड़कियों का जमावड़ा लगा रहता था उस डीलक्स कैफे में। सभी लोग उसे राजू कहकर पुकारते थे, जिसका सही नाम राजेश ठाकुर था। उसी कॉलेज में पढ़ने वाली हमजोली और संस्कारी होने के कारण सुमिता उसे राजेश जी कहकर संबोधित करती थी। पढ़ाई लिखाई में तेज होने के बाद भी अमीर घराने की पाश्चात्य संस्कृति में रंगे छात्र और छात्राएं उसे राजू कहने में अपनी शान समझते और सुमिता को बहन जी कहकर संबोधित करते हुए खिल्ली उड़ाने की कोशिश किया करते थे। एक बार की बात है, 4-5 की संख्या में छात्र और छात्राएं का दल सुमिता की खिल्ली उड़ा रहे थे कि राजेश ठाकुर ने टोकते हुए बोला, आप लोग क्यों सुमिता की खिल्ली उड़ा रहे हैं? यह अपने क्लास में पढ़ने लिखने में आप लोगों से किसी मामले में कम थोड़े ही है। आप लोगों की तरह अपने माता पिता के रुपए मौज मस्ती में नहीं उड़ा रही है। आप लोग अपनी हरकतों को रोके नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। महेश कुमार ने मुस्करा कर कहा, क्यों बे राजू, यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड लगती है जो पक्ष लेकर झगड़ा कर रहे हो? राशि पांडेय बोली, इसमें कोई शक नहीं कि यह सुमिता का बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है, परंतु हम लोगों के रहते यह नहीं हो सकता है। सीता शर्मा सहमति जताती हुई बोली, देखो न कैसे राजू घुर रहा है, मानो मारकर खा ही जाएगा। यहाँ तो लैला मजनू की खिचड़ी पहले से ही पक रही थी, जो आज मालूम हुआ है। सुमिता गुस्सा होकर बोली, सब चुप हो जाओ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। आप लोग जिसे राजू कहकर पुकारते हैं वह अपने कॉलेज का मैथमेटिक्स टॉपर रह चुका है और पढ़ाई लिखाई के साथ कैफे भी चलाता है। यह बम विस्फोट की तरह कार्य करने लगता है और सभी छात्र और छात्राएं चुपचाप चले जाते हैं और सुमिता सिर पकड़कर बैठ जाती है। राजेश ठाकुर आश्चर्यचकित होकर बोला, हाँ सुमिता, तुम सही बोल रही हो, परंतु हमने अपने बारे में किसी को बताया नहीं है, तो आपको कैसे मालूम है? सुमिता मुस्कराकर बोली, सच को कब तक छिपाकर रखा जा सकता है? मैं भी मैथमेटिक्स लेकर पढ़ाई कर रही हूँ। अतः पिछले रिकॉर्ड देखने से मालूम हुआ कि आप कॉलेज का पिछले वर्ष का मैथमेटिक्स टॉपर है और अपने पिताजी के साथ कैफे चलाते हैं। राजेश ठाकुर मुस्करा कर बोला, हाँ, आप ठीक कह रही है। बुजुर्ग पिताजी से अकेले कार्य नहीं होता है, इसलिए दिन में जब फुर्सत होता है मदद करने के लिए आ जाते हैं। अगर तुम्हें किसी भी तरह की पढ़ाई के संबंध में पूछना है तो पूछ सकती हो। सुमिता मुस्कराकर बोली, मैं बहुत दिनों से यही सोच रही थी कि कैसे बातें करूं। मेरे पास इतने रुपए भी नहीं है कि मैथमेटिक्स की कोचिंग कर सकूं। राजेश ठाकुर ने समझाते हुए कहा, यह मेरा घर का पता है, जब आपको फुर्सत हो चली आना। हमारा घर हमेशा खुला रहेगा। उस दिन से जब सुमिता को फुर्सत होती, राजेश ठाकुर के घर पर चली जाती है और पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछती है। उसके घर में बीमार माता सरिता देवी की भी मदद कर देती थी। एक बार सुमिता को घर में घुसते हुए चमन चंदन ने देख लिया और बाहर हंगामा कर दिया। महेश कुमार बोलने लगा, देखो भाई बहनों, आपके मोहल्ले में क्या गुल खिल रहा है, मालूम हुआ कि नहीं? यह कैफे वाले मजनू राजू ने हमारी कॉलेज की लड़की को फंसा लिया है और रोज घर में प्रेम का पाठ होता है। शांति पांडेय बोली, जब कॉलेज कैफे में गिटीर पीटीर कर रही थी तो हम लोगों ने मना किया, तो अब अपने घर में बुलाकर रंग रैलियां मना रहा है यह आपका राजू। सीता शर्मा आग में घी डालती हुई बोली, जब सब सबूत सामने आ गया है तो आज फैसला हो जाना चाहिए कि इस घर में एक रूम में रहकर क्या गिटीर पीटीर होता रहता है। आप लोग मोहल्ले वाले चुप क्यों हैं, बताएगा? पड़ोसी लीला देवी बोली, बोलो न राजू के माए, घर में कौन सा गुल खिल रहा है? चुप काहे हो? गणेश महतो बोला, कुछ तो बता राजू के माए, कौन रिश्ता से एक जवान लड़की घर में आती है? सरिता देवी बोली, यह मेरी होने वाली बहू है। बहुत जल्दी हमार बेटवा की शादी इससे होने वाली है। गणेश महतो बोला, यह कौन सा रिवाज है जो शादी के पहले से ही लड़की और लड़का गिटीर पीटीर करे? सुमिता मुस्कराकर बोली, यह आधुनिक रिवाज है काका। एकदम फिल्म वाला सीन की तरह लड़की और लड़का प्यार करते हैं फिर शादी करते हैं। गणेश सब चमन चंदन से बोला, अब कोई शक है तुम सबको? भागो यहाँ से, अब यह मोहल्ले का मामला है और किसी का टांग अड़ाने पर तोड़ देते हैं। अब राजेश ठाकुर क्या बोले? उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि ऐसी होनहार दुल्हन भगवान ऊपर से टपका दिए है।
शुभ मुहूर्त देखकर राजेश ठाकुर और सुमिता की शादी माता पिता की सहमति से धूमधाम से हो जाती है। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।